बरेली में 12 वफात जुलूस को लेकर हुआ विवाद अभी रुका नहीं था। असामाजिक तत्वों ने फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। असामाजिक तत्वों ने मंदिर और मूर्तियों को खंडित कर दिया, जिसके बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। हिंदू समुदाय के लोगों ने मांग की है कि पुलिस आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बरेली में रात भर विवाद चला है जुलूस को लेकर। वो 12 वफात का जुलूस था, लेकिन अभी ये विवाद ठंडा होता उससे पहले ही मूर्तियों को खंडित करने का मामला सामने आया है। और प्रमोद शर्मा सी मीडिया संवाददाता इस वक्त बरेली से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। प्रमोद, एक तरफ 12 वफात के जुलूस में हंगामा, दूसरी तरफ मूर्तियों को खंडित करने का मामला, किस तरह के हालात इस वक्त बरेली में हैं? देखिए, बिल्कुल इस वक्त अगर हम बरेली शहर की बात करें तो वो बारूद के ढेर पर है। एक चिंगारी इस पूरे शहर को जला सकती है। बीती रात जिस तरीके से 12 वफात के जुलूस को लेकर दोनों समुदाय आमने सामने हो गए थे, उसके बाद वापस जाते वक्त कुछ अंजुमन थी जो कि इसी जगह पर रुकी थी, उन्होंने आतिशबाजी की और यहाँ पर शनिदेव का एक जो छोटा सा मंदिर है वो था, इसका जो चबूतरा है और आसपास का जो स्ट्रक्चर है उसे तोड़ा गया। हालांकि मूर्ति खंडित नहीं कर पाए थे। इसी वक्त पीसीआर को भी कॉल की गई थी और उसके बाद प्रशासन ने आनन फानन में जब हिंदुओं का आक्रोश बढ़ने लगा तो इसको ठीक करवाया। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि पुलिस की मौजूदगी में जो है इसको ठीक करवाया जा रहा है ताकि हालात को जो है सामान्य किया जा सके। और आज भी 12 वफात का जो है वो जुलूस निकलना है, इसको लेकर जो है दोनों समुदाय से जो है पुलिस प्रशासन बात कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बीती रात को जो बवाल देखने को मिला था, कहीं वो आज दोबारा ना हो। और बारूद के ढेर पर जो है पूरा शहर है, अगर एक चिंगारी निकलती है, किसी की कोई शरारत की जाती है तो पूरा शहर जल उठेगा। दरअसल हिंदू समुदाय के लोगों को इस बात की नाराज़गी है कि जब नवरात्रों का जुलूस निकल रहा था तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जो है रास्ता रोक लिया था और उसके बाद हिंदू समुदाय के लोगों को उस रास्ते से दूसरी जगह जाना पड़ा था। और इसी बात को मन में ठेस लिए हुए वो बैठे थे कि इस बार वो अपने रास्तों से उस जुलूस को नहीं निकलने देंगे। दोनों जो है समुदाय आमने सामने थे, पुलिस प्रशासन बीच में था। काफ़ी समझाने के बाद दोनों को जो है वो मनाया गया ताकि बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति हो गई थी। और ऐसी स्थिति में अगर कोई भी शरारती तत्व थोड़ा सा भी अगर उग्र हो जाता या फिर कोई पथराव हो जाता तो स्थिति संभाले नहीं संभलती थी। उसके बाद इस तरीके के जो छोटे मंदिर हैं उनको निशाना बनाया गया। हिंदू संगठन के लोगों की मांग है कि जो ऐसे लोग हैं उनको चिन्हित किया जा सके। और बिल्कुल, तो बरेली के हालात प्रमोद ने आपको बताया, हम सीधे लिए चल रहे हैं। आपको इस वक्त हमारे साथ सैयद मुबाशिर जुड़े हुए हैं जामा मस्जिद दिल्ली से लाइव, अमित भारद्वाज भी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ हैं और राहुल राठौर इस वक्त हमें भोपाल से ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं सैयद मुबाशिर के पास चल रहा हूं। मुबाशिर, जरा बताइए किस तरह के हालात इस वक्त दिल्ली में हैं इस पर्व को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले तस्वीरें दिखा दूँ मैं आपको। हज़ारों की तादाद में लोग हैं, लेकिन यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, खासतौर पर पुलिस का पूरा जो बंदोबस्त है वो चाक चौबंद है। खुद चाहे वो डीसीपी हो, चाहे वो एडिशनल डीसीपी हो, ज्वाइंट सीपी, सब मौके पर मौजूद है और खुद अपनी अगुवाई में पूरे जुलूस को लेकर है। हालांकि ये दिल्ली का सबसे बड़ा जुलूस होता है और ये जुलूस जो है बड़ा हिंदू राव से चलकर फतेहपुरी मस्जिद, चांदनी चौक, दरिबा कला, कई ऐसी जगह से होता हुआ लालकुआं पहुंचता है और लालकुएं के बाद फिर चावड़ी बाजार होते हुए ये जामा मस्जिद पहुंचता है। तो ये जिस तरीके से ये जुलूस अभी निकला है, ये तकरीबन 11 बजे के आसपास ही निकला था और अभी 4 बज रहे हैं, यानी अभी 1 घंटा और मान के चलिए कि ये जामा मस्जिद तक पहुंचेगा। ये साफ तौर पर है कि जिस तरीके से अभी पूरी दिल्ली के अंदर इस तरीके के जुलूस जो है वो लगातार जो है अभी निकल रहे हैं और पुलिस की मौजूदगी में खासतौर पे जो सिक्योरिटी के और खासतौर जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो इंतजाम किए गए थे वो पुख्ता है कि किसी तरीके की कोई भी ऐसी घटना ना हो पाए जिससे ये माहौल खराब हो या फिर ये कह सके कि यहाँ पर किसी तरीके का दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जी, तो मुबाशिर इस वक्त हमें ये बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर जुलूस निकल रहा है, शांतिपूर्ण पुलिस की व्यवस्था है और पुलिस की देखरेख में जुलूस आगे बढ़ रहा है। अमित भारद्वाज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, उनकी तरफ चलते हैं। अमित, जरा आप भी दिखाइए किस तरह से पर्व मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको पहले तो तस्वीरें दिखा देता हूँ। आनंद, आप तस्वीरें दिखा दीजिए। और यहाँ से प्रोसेशन लगातार आ रहे हैं, दूर तक आपको दिखाई देगा प्रोसेशन है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का कोई ऐसा माहौल खराब ना करे, इसलिए भाईचारा कमेटी ने यहाँ पर एक टेंट लगा रखा है, कैंप लगा रखा है पूरा, जहाँ पर लोग आ रहे हैं, उनको कोई भी चाहिए तो यहाँ से ले जा सकते हैं। मेहरबान साहब हमारे साथ में हैं, उनसे पूछ लेते हैं ये भाईचारा कमेटी का जो कैंप है ये
यहाँ पर बिल्कुल माहौल ठीक रहे उसके लिए आप यहाँ ये पिछले 34-35 साल से हम लोगों ने बना रखा है। जब लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा निकल रही थी उस जमाने में कुछ माहौल खराब हुआ था, जब से हमने बिल्कुल अमित, मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूं, लेकिन जरा देखिए, एक तरफ इस तरह से जुलूस निकाले जा रहे हैं जैसे हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं, लेकिन एक दूसरी तरफ क्या क्या हो रहा है। कई जगह पर जुलूस पर पथराव हुआ और ये हम आपको बता रहे हैं कैसे हिंदू जो लोग जुलूस निकाल रहे थे उस संगठन के ऊपर या कहिए गणेश पंडालों के ऊपर किस तरह से जगह जगह पथराव हुआ, उसकी डिटेल हम आपको बता रहे हैं। 9 सितंबर को सूरत में गणेश पंडाल पर पथराव हुआ। 19 जुलाई 2024 को बुल्ढाना महाराष्ट्र मुहर्रम के जुलूस के दौरान पथराव हुआ, 10 लोग घायल हो गए। 17 जुलाई 2024 को मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में यह घटना घटी। 30 जुलाई 2023 को दिल्ली में मुहर्रम रूट बदले जाने पर पुलिस पर पथराव कर दिया गया। 17 जुलाई 2024 को मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। 30 मार्च 2023 को सासाराम बिहार में रामनवमी पर 2 समुदायों में भिड़ंत हो गई। उससे पहले ही 2023 30 मार्च को गुजरात में रामनवमी की यात्रा पर पत्थरबाजी की गई। तो अलग अलग जुलूस निकले हैं और उस पर किस तरह से पथराव भी हुआ है, हंगामा भी हुआ है, यह हमने आपको दिखाया। मेरे सहयोगी राहुल राठौड़ इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं, हम सीधे उनकी तरफ चलते हैं। राहुल, जरा बताइए वहां पर किस तरह से इस वक्त ये जुलूस निकाला जा रहा है। देखिए, राजधानी भोपाल में अमन चैन का माहौल है और बड़ी संख्या में समाज के जो लोग हैं वो राजधानी भोपाल की सड़कों पर निकले हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, दूर दूर तक समाज के लोग जो हैं हाथ में अपना ध्वज लिए समाज का वो शान से लहरा रहे हैं और ये तस्वीरें जो है अमन चैन की तस्वीरें राजधानी भोपाल की। बातचीत करेंगे क्या आज का महत्व है और किस तरह से आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, हमारे आका का आम पैगाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस हिंदुस्तान के मुल्क से मुझे ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। तो हमारा मुल्क है ये, हमारा हिंदुस्तान है ये। हमको हर हाल में हमारी आका की जो तहजीब है उसको यहाँ जिंदा रखना है और लोगों को यहाँ दिखाना, बताना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं, हम सबके लिए हैं। अगर हमारा पड़ोसी हिंदू है और सिख है, ईसाई है, कोई भी धर्म का है, अगर वो भूखा है तो फिर हमारे लिए खाना हराम है। हमारे आका ने हमको ये बताया है। इसी पैगाम को हम लोग आज आम करने के लिए रोडों पे निकले हुए हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई। देखिए, 2 तस्वीरें शहर देश के अलग अलग राज्यों से हमने तस्वीरें देखी, कहीं पथराव तो कहीं पर उपद्रव, लेकिन राजधानी भोपाल में अमन चैन का माहौल है। समाज के लोग शांतिपूर्वक जो है जुलूस निकाल रहे हैं। पुलिस व्यवस्था की अगर बात करें तो तस्वीरें आपको दिखाता हूं, पुलिस व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और संदिग्धों की जो है लगातार चिन्हित यहाँ पर किया जा रहा है, कोई भी उपद्रव नहीं मचा सके। और देखिए, जगह जगह पर जो है सुरक्षा के खास इंतजाम राजधानी भोपाल में किए हुए हैं। देखिए, अशोका गार्डन से ये जुलूस जो है समाजजनों का चालू हुआ, जो अब जहांगीराबाद तक ये पहुंचेगा और लगभग आधा घंटा और इस जुलूस को तय स्थान तक पहुंचने में लगेगा। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर हमने आपको दिखाई भोपाल की। आप मेरे साथ राहुल बने रहिए, हमारे साथ सैयद मुबशिर है, इस वक्त सीधे उनकी तरफ चल रहे हैं। मुबशिर, जरा वहां का हाल भी दिखाइए। बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन सौरभ से कहूंगा एक बार तस्वीरें दिखा दे। देखिए, कहते हैं कि जब इंतजाम बेहतरीन होता है तो उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट काफी अच्छा आता है। हजारों की तादाद में आप यहाँ पर लोग देख रहे होंगे, एक पीसफुल जो जुलूस है वो निकाला जा रहा है और ये काफी लंबा है क्योंकि दिल्ली का सबसे बड़ा जुलूस अगर मैं कहूँ तो इसमें है। खुद यहाँ पर जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी सचिन कुमार यहाँ पर मौजूद है, एक बार जान लेते हैं। सर, किस तरीके से इंतजाम किया गया है यहाँ पर अभी पूरा जुलूस के लिए? यहाँ पे पूरा एरिया जो है जहाँ से जुलूस निकलने वाला है उसको कवर किया हुआ है, रूफटॉप्स के इंतज़ाम किए हुए हैं। यहाँ पे ड्रोन से भी सर्वेलेंस किया जा रहा है, आउटसाइड फोर्स को भी स्टैंड बाय रखा हुआ है ताकि ये जुलूस आराम से निकल जाए। सर, ये रूट जो पूरा है पूरा कहीं ना कहीं बड़ा हिंदूराव से लेके और जामा मस्जिद तक जाता है। 5 से 6 घंटे का पूरा टाइम है। कितनी फोर्सेज को डिप्लॉय किया गया है, बाहर से कितनी फोर्सेज मंगाई गई हैं? अलग अलग स्ट्रेचेस पे जो सेंसिटिव स्ट्रेचेस हैं वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट है, आउटसाइड फोर्स भी है यहाँ पे, आरएफ भी है यहाँ पे, तो दैट वे सिक्योरिटी का प्रॉपर अरेंजमेंट। अभी तक किसी तरह की कोई घटना के कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा है। जैसे आप सुन रहे थे, डीसीपी सेंटर है इस वक्त सचिन जी, और साफ तौर पर है कि अगर इंतजाम बेहतर, जैसे मैंने पहले कहा कि बेहतरीन किया जाए तो उसके नतीजे बहुत बेहतरीन आते हैं। यानी साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो
बड़ी संख्या में, चाहे ड्रोन की मदद ली जा रही है, रूफ टॉप पे पुलिस पर्सन्स को डिप्लॉय किया गया है और निगरानी खासतौर पर कोई भी हुड़दंगी हो या किसी ऐसा कोई असामाजिक तत्व जो इस पूरे जुलूस का माहौल खराब ना कर पाए, इस तरीके की भी चीजें जो है की गई है। यानी सिक्योरिटी के लिहाज से पूरा पुख्ता इंतजाम किया गया है और इस सिक्योरिटी की वजह से आप देखेंगे कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो अपना रूट डाइवर्जन किया हुआ है पूरा। दूसरे तरफ जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, आरएएफ के जवान मौजूद हैं और ये दोनों कॉर्नर जितनी बिल्डिंगें आप देख रहे हैं, रूफ टॉप पर भी आपको कई सारे पुलिस वाले कभी कहीं न कहीं दिख जाएंगे। यानी अगर किसी ऐसी स्थिति कोई ऐसी बनती है तो उसको भी नियंत्रण में किया जा सके, उस चीज के भी पुख्ता इंतजाम है। हालांकि ये मेरे सहयोगी प्रमोद भी इस वक्त हमारे साथ बरेली से जुड़े हुए, उनकी तरफ चलते हैं। बरेली में किस तरह के हालात हैं, क्योंकि रात में लंबे वक्त तक रूट को लेकर हंगामा होता रहा। जरा देखिए, ये 4 तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जुलूस में नारेबाजी हुई, दोनों तरफ के पक्ष अड़े रहे, बड़ी मुश्किल के बाद पुलिस ने समझा पाई। तो प्रमोद जरा बताइए इस वक्त कैसे हालात हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक जुलूस बरेली में आज भी निकलना है। जी बिल्कुल, आज भी एक जुलूस निकलना है और उसकी पूरी तैयारी की गई है। कल जहां पे पूरा विवाद हुआ था, आज उस जगह से नहीं निकलेगा, दूसरी जगह से जितनी जो अंजुमन है वो एक जगह इकट्ठी होंगी और रात को जो है वो पीक पे होगा। तो फिलहाल कल के जो पूरे विवाद को देखने के बाद प्रशासन काफ़ी अलर्ट है और जो रूट से जिससे निकलेगा वहाँ पर जो है पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। लेकिन क्योंकि बरेली शहर के अंदर जो विवाद हुआ, पूरी रात वो विवाद चला है, दोनों समुदाय आमने सामने आ गए थे और उसके बाद छुटपुट घटनाएं देखने को मिली थी। उसने खास तौर पर आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूं, क्योंकि 12 वफात में जिस तरह बवाल हुआ उस पर संजय निषाद का बयान आया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर उन्होंने बड़ा हमला बोला और कहा कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को अंधा बनाकर धंधा चलाती है, बिना इजाजत के जुलूस निकालना ठीक बात नहीं है। आपको सुनाते हैं। बात करें तो 12 वफात के जुलूस को लेकर के जो है एक विवाद वहां पर सामने निकल कर आया है। वहां पर जो लोग जुलूस निकाल रहे थे 12 वफात का, उनको हिंदू समाज के लोगों ने रोक दिया। ये कह करके रोका गया है कि जब यहाँ से कांवड़ यात्रा नहीं निकलने दी हमारी, तो हम 12 वफात के जुलूस भी नहीं निकलने देंगे। अब ऐसे सोच सकते हैं कि शुरुआत किसने की है, मतलब वो कितना एक्चुअल में ये जो सपा और कांग्रेस मुसलमानों को अंधा बना देती है और अंधा बनाकर अपना धंधा जो चलाती है उस पर ये कोई भी निर्णय ले लेते हैं। इनका काम ही इतिहास है कि जहाँ हमारा सांस्कृतिक हो उस पर मस्जिद बनवाना, निषाद राज किले पर होता है। आप जी न्यूज़।